नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी उसी को आज के सेशन में शामिल किया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि आगे से होने वाले दस्तावेज सत्यापन को हम नहीं करवाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में भर्ती का आयोजन हो रहा है वही डिपार्टमेंट उस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसके संबंध में कई विद्यार्थियों की धारणा ये थी, जैसे अभी जीएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जेआरए का होना है, सूचना सहायक का भी होना है। विशेषकर जेआरए के जो कैंडिडेट हैं उनका मेरे पास काफ़ी संख्या में कॉल आए कि सर बोर्ड तो अभी करवा ही नहीं रहा है, क्या जिस विभाग में हम जा रहे हैं वो दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे तो काफ़ी डिले इसमें हो जाएगा, इसमें हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। थोड़ी सी चर्चा इस चीज़ पर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जो भर्तियाँ नीचे की जो भर्तियाँ हैं उनका आयोजन भी अधीनस्थ बोर्ड करवाता है और उनका दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो है डीवी का कार्य वो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। भले वो चिकित्सा विभाग की भर्ती हो, भले वो पंचायती राज विभाग की भर्ती हो, उनका दस्तावेज सत्यापन पीछे आपने देखा है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए मना कर दिया है और अभी इसकी अनुशंसा बाकी है। उन्होंने कार्मिक विभाग का जो अंतिम निर्णय है वो आना बाकी है। उन्होंने कार्मिक विभाग डिसीजन लेगा भी क्या करना है वो बाकी है। मेरे ख्याल में अब जो विभाग जिस डिपार्टमेंट में भर्ती का आयोजन होगा वही डिपार्टमेंट उसका दस्तावेज सत्यापन करवाएगा आगे से। ठीक है, तो प्रत्येक विभाग अपनी भर्ती का डीवी स्वयं करवाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। आप लोग थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसमें कई विद्यार्थियों का मानना यह है कि सर इसमें हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसमें देखो, नुकसान वाली कोई बात नहीं है, इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। 2-3 तरीके से मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बोर्ड के पास अनेक भर्तियाँ करवाना भी होता है और उनका दस्तावेज सत्यापन भी करवाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे एक महीना पूरा, अभी एग्जाम्पल के तौर पे माने कि एएनएम भर्ती का जो आयोजन हुआ उसमें महीने भर का शेड्यूल उन्होंने जारी किया तो एक महीना उसमें लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि एएनएम का जो दस्तावेज सत्यापन हुआ उसकी वजह से अन्य भर्तियाँ जो पेंडिंग पड़ी हैं जिनका दस्तावेज सत्यापन होना है उनमें डिले हो गया। ठीक है, एएनएम के बाद ये कहेंगे, ऐसे कहते हैं कि हम लोगों को जीएनएम का करवाना है। अभी इन्होंने जीएनएम के लिए कह दिया कि जो चिकित्सा विभाग है वो इसका दस्तावेज सत्यापन जो है वो करवाएंगे। इसके बाद इनको जेआरए का भी करवाना था। ठीक है, उसके बाद इनको सूचना सहायक का भी दस्तावेज सत्यापन करवाना था। तो इनके पास एक बड़ा वर्क हो जाता है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और उसमें समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है और धीरे धीरे ये समय जो है ये आपकी ज्वाइनिंग को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आगे पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं तो आचार संहिता लग जाती है, अन्य चीज़ें, फिर काफ़ी डिले हो जाता है। अगर जिस डिपार्टमेंट में जिस विभाग में भर्ती का आयोजन हुआ है वो विभाग अगर समय इसके दस्तावेज सत्यापन करवाता है तो उनके पास सिर्फ एक भर्ती रहती है और उस चीज़ को वो अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये हुआ फ़ायदे का कि आपके समय की बचत इसमें हो जाती है, इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान आप लोगों के नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं उनका मानना है कि सर एएनएम का करवा दिया, हमारा बाकी है। तो उसके संबंध में भी शायद अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट किया था कि जीएनएम जो है वो चिकित्सा विभाग स्वयं करवाएगा। दूसरा, जिस विभाग से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट होते हैं तो कई बार अधीनस्थ बोर्ड जो है उनकी जो टीम होती है उनको कन्फर्म नहीं हो पाता कि ये दस्तावेज सही है या गलत है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानूं कि अभी जीएनएम का अगर ये करवाते तो जीएनएम के जो प्रशिक्षण की जो डिग्री होती है वो कई बार बाहर की होती है, जैसे चंडीगढ़ वगैरह से भी कई बहनें करके आई हैं या कई बाहर से भी और जगह से भी करके आए हैं। तो ये जो अधीनस्थ बोर्ड की जो टीम होती थी ये इनको प्रोविजनल में रख देते थे और पुनः इनको बुलाते कि आप सही करके लाइए। ठीक है, उसके बाद भी कई बार संदिग्ध के आधार पर इनको पुनः प्रोविजनल में रख दिया जाता था। अब चिकित्सा विभाग को तो ये पता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो अपने यहाँ पर मान्यता प्राप्त हैं, तो वो अगर समय विभाग इसको करवाएगा तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि प्रोविजनल में रखने की संभावना जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये संबंधित विभाग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें अपने को इन चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता है। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि समय की बचत यहाँ पर होगी। दूसरा, उस विभाग से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनमें त्रुटियाँ कम निकलेंगी। ठीक है, ये बात है। तीसरा, अभी जेआरए के जो अभ्यर्थी हैं उनको लगता है कि पहले ही काफ़ी डिले हो चुका है, कहीं कोर्ट की वजह से तो हमारा ये दस्तावेज सत्यापन जो है इसको नहीं रोक रखा है। देखिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिले होने का मतलब यही था कि विभाग के पास काफ़ी सारे दस्तावेज सत्यापन करवाने पेंडिंग थे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जो आपका मामला चल रहा है उसको लेकर के इसको रोका गया है। आपकी जल्द ही डेट जारी हो जाएगी और क्या पता अगर अभी कार्मिक विभाग ये नोटिस जारी कर देता है कि प्रत्येक विभाग जो है जिस डिपार्टमेंट में भर्ती का आयोजन हुआ है वो समय करवाएंगे तो आपका जल्द ही जेआरए का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान वाली बात यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिलेगी। विशेष करके फ़ायदा ही यहाँ पर अपने को होने वाला है। जैसे पीछे एक बार अभी बोर्ड ने शुरू किया है, इससे पहले संबंधित विभाग जो है वही दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण करवाते थे, आपने देखा है। हाँ, 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जो भर्तियों का आयोजन होता है उनका अपने को पता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो आरपीएससी
इनका दस्तावेज सत्यापन करवाता है। ऊपर वाली भर्तियों का आयोजन जो होगा उनका दस्तावेज सत्यापन तो आरपीएससी के द्वारा ही करवाया जाएगा, वो संबंधित डिपार्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो भी भर्ती होती है तो काफ़ी भर्तियाँ हो जाती हैं, फिर वही शिक्षा विभाग के पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा उसी प्रकार से। तो आप निश्चिंत रहें, बाकी का जो दस्तावेज सत्यापन होना है वो अगर संबंधित डिपार्टमेंट भी करवाता है तो वो समय पर करवाएगा और दस्तावेज में कमियाँ भी कम सामने आएंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।